बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरि जी का रुख कर लेती हूँ। धनंजय गिरि जी, जब बीजेपी ये कहती है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया है अपनी जीत पर, कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता। नहीं विपनेश जी, ऐसा है कि हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और इसलिए विपक्ष का भी सम्मान कर, हमें कोई घमंड नहीं है। हम जनता की सेवा में, अहरनी सेवा में है, आठों प्रहर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो प्राणों की बत्तिका बनाकर तिल तिल पल पल राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, विचार के बल से हम यहाँ तक आए हैं। हम 2 से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं विचार के बल से। और कांग्रेस का जो हरास हुआ है वो इसलिए हुआ है जो एक परिवार के बल से। अभी आदरणीय कांग्रेस के नेता कह रहे थे, प्रवक्ता भाई हमारे, कि नीतीश कुमार कांग्रेस के वैचारिक बल को बल देंगे। अब बताइए, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जेपी के आंदोलन से उपजे। जेपी का आंदोलन ही कांग्रेस पार्टी के साथ तानाशाही के खिलाफ था। तो जिसका जन्म ही, जिसका प्रादुर्भाव ही कांग्रेस के खिलाफ में हुआ है, वो कांग्रेस के विचारों को बल देगा। तो जो मुख्य विपक्षी दल है इस देश का, उसकी जब स्थिति ऐसी हो जाएगी तो क्या होगा। और नीतीश कुमार आज विपक्षी एकता जिस पर आप चर्चा कर रही है, विपक्षी एकता की बात कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। मोस्ट अनट्रस्टेड कैरेक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स नीतीश कुमार है। कोई भी उनका पीछे का इतिहास देखेगा तो उनके मुंह से एक ही अनायास निकलेगी, एक ही बात अनायास निकलेगी कि एक सितम सुबह एक शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करे हो। उनके लंबी फेरिस्त में आप उठा कर देखिए उनके दोस्तों की श्रृंखला। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, शरद यादव के साथ क्या हुआ, लालू यादव ने उनको क्या कहा कि नीतीश के पेट में दांत है। बाकी को छोड़िए, तेजस्वी जी जो उनके साथ डिप्टी सीएम जो साथ में घूम रहे हैं, उन्होंने कहा पलटू चाचा, पलटू कुमार, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार कहा, उनको भी छोड़िए। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कहा था जब उनसे अलग हुए थे कि नीतीश के पेट में कहां दांत है, उसका लोकेशन हमको पता है। अभी गृह राज्य मंत्री ने बिहार में एक डाटा दिया है, 8 महीने में महागठबंधन की सरकार में अपराधियों के ठाठ ऐसे हैं कि 4848 हत्या, मर्डर, अपहरण से लेकर के तमाम केसेस हैं। तो आप क्या मॉडल देंगे? बुद्ध महावीर गुरु गोविंद सिंह की धरती जो मौर्य साम्राज्य के कालखंड से संपन्न बिहार था, वहां आज बेरोजगारी चरम पर है। नो लॉ है, नो ऑर्डर, जिंदा है बिहार पाकर मनी ऑर्डर। उसमें नीतीश कुमार घूम रहे हैं, गली गली नेता यहाँ से वहां नगरी घूम रहे हैं कि नेता मिले, दिल्ली की सत्ता मिले। नीतीश के मन में आस, दर दर भटके यहाँ वहां करके बिहार का नाश। बिहार का आप क्या मॉडल देंगे किसी के सामने? आप क्या मॉडल, वैचारिक मॉडल देंगे? आप जीवन भर 17 साल भाजपा के साथ रहे, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर भाजपा के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए। आपका प्रादुर्भाव ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। आप जेपी के आंदोलन की उपज है जो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। आज आप कांग्रेस के विचारों को बल दे रहे हैं। तो किस नैतिक बल की बात कर रहे हैं? किस वैचारिक बल की बात कर रहे हैं? किस एकता की बात कर रहे हैं? किस सूत्रपात की बात कर रहे हैं? क्या है विपिन जी? हमारा वैचारिक बल डे 1 से था। हमारा डे 1 से जिस लाइन पर खड़े हैं उसी लाइन पर खड़े हैं। इस देश की जनता जानती है कि वैचारिक बल, चरित्र बल, राष्ट्र के निर्माण का ताकत और अहरनी सेवा में है। इस देश के दलितों के दिल में, नहीं ऐसा नहीं है धनंजय गिरि जी। कई राज्यों में बीजेपी की विचारधारा भी हमने देखी है कि बदलती हुई नजर आई। सिद्धांतों के साथ आपने समझौता किया कई राज्यों में। खैर मैं वहां तक नहीं जाना चाहती हूं। अभी मेरा सवाल यह है कि मेरे सहयोगी राजीव भी कह रहे हैं जैसे बिहार में विपक्ष इंटैक्ट है तो 2024 में कुछ सीटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में विपक्ष इंटैक्ट रहा, एक साथ आ गया तो बीजेपी को नुकसान होना तय है कुछ सीटों का, ये माना जा रहा है। विपनेश जी, आप ये उठा निश्चित जानिए कि बिहार में हम सारी सीटें जीतेंगे। और आप देख लीजिए वहां का जनमानस अकुलाहट है, कुलबुला रहा है, खलबला रहा है। वो बिल्कुल मुक्ति चाह रहा है। इस महागठबंधन की सरकार से मुक्ति के लिए बिहार लगातार प्रयास कर रहा है। और इस देश की जनता, चुनाव कोई नेता नहीं लड़ता है, चुनाव इस देश की जनता तय करती है कि कौन जमहूरियत में जनता मालिक है। अपनी सरबराही किसको देगी ये देश की जनता तय करती है। और देश की जनता ने अपना नायक, चाहे कोई कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभियान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। और जनता ने अपने आराध्य को, अपने वीर को, अपने नेता को, अपने नायक को, अपने युग पुरुष को, अपने राष्ट्र नायक को, नरेंद्र मोदी को पहचाना हुआ है। और हम इस दावे से कह सकते हैं कि जिस तरह बड़ा कद, उससे बड़ा पद और पद से भी बड़ी उनकी आकृति, जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव में जाते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा धनंजय गिरि जी। चेहरे पर नहीं, मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा विपक्ष एकजुट होकर, तभी तो वो चेहरे पे नहीं मुद्दों के सहारे मैदान में उतरेगा, जिसमें महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी और भ्रष्टाचार होगा, तमाम तरह की बातें होंगी। मुद्दों को एड्रेस करके ही महान नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। जब उन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान की पीड़ा को जी करके गुर्बत से शोहरत तक का सफर जो नरेंद्र मोदी ने तय किया,
जो गांव गरीब किसान को उनके लिए कोई किताब में पढ़ी हुई बातें नहीं है, किताब खोल के पढ़ लिया, उन्होंने जिया है उसको, गरीब के दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसके आंसू को उन जानते हैं, उन्होंने स्वयं भोगा हुए यथार्थ है, उनके लिए कोई किताबी बातें नहीं है। इसलिए उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का, एकमात्र देश में अभी नेता है जो कह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे निरंतर 2047 तक। ये बात सच है धनंजय गिरि जी, मैं सहमत हूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में, ये सब जानते हैं। यहाँ पर अंजुम जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। ये धनंजय गिरि जी जो बात कह रहे हैं अंजुम आरा जी कि बिना महत्वाकांक्षा के कोई इतने प्रयास नहीं करता है, और जो कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर बीजेपी को कोई यकीन नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों यकीन होगा विपनेश जी? यकीन करना उनके फेवर में थोड़ी जाता है। धनंजय गिरि जी ने एक बात कही कि मुद्दों पे अगर इनको, ये चेहरे की बात कर रहे थे, जब आपने मुद्दों की बात उठाई तो इन्होंने मुद्दों पे बात करना शुरू कर दिया। जब इनके अपने आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इतना ही भरोसा है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे थे, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही है? दूसरी बात विपनेश जी, इनका स्वयं का एक इंटरनल सर्वे जिसमें इनको पता है, शायद धनंजय गिरि को नहीं पता हो, लेकिन अपने जाकर के नेता आदरणीय अमित शाह जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछ ले कि बिहार में इनको कड़े चने चबाने होंगे, ये पता है इनको। दूसरी बात, मुद्दों की ये बात कर रहे थे, किस मुद्दे की बात धनंजय गिरि जी कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सारी की सारी सीटें जीत लेंगे इस बार बिहार की। नहीं, वो तो पता है ना कि 37 सीटें महागठबंधन, इनके खुद के इंटरनल सर्वे भी पेश थी। आप मेरे टाइमलाइन में नहीं आए, प्लीज मेरे टाइमलाइन में आप नहीं आए। आप बोल रहे हैं, आप अनर्गल बातें नहीं करेंगी, आप अनर्गल बक रहे थे तो हम सुन रहे थे, आप अनर्गल बक रहे थे, आप बकवास। चलिए एक मिनट, सुबह का वक्त है। अंजुम आरा जी और धनंजय गिरि जी, थोड़ी बहस से हम बचते हैं इस कार्यक्रम में, थोड़ा सा मैं आती हूँ, मैं राजीव को ले आती हूँ तब तक बीच में। 10 सेकंड विपनेश जी, इन्होंने मुद्दों की बात कही, और जिन मुद्दों की स्वयं इनके गृह मंत्री जी ने जुमलेबाजी कहा था, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष जुमलेबाजी, 100 दिन में काला धन जुमलेबाजी, पेट्रोल और डीजल की कीमत 35 रुपए हो जाएंगे जुमलेबाजी, किसानों की आय दुगनी जुमलेबाजी, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा जुमलेबाजी, सब। फिर मेरे टाइमलाइन में आए, फिर आप मेरे टाइमलाइन में आए। मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे टाइमलाइन में ना इंटर करें। आपने बकवास किया, आपने एब्सोल्यूट गलत बोला, और हम लोगों, सब लोगों ने सुना अनुशासन में रहते हुए। यही आप लोग का संस्कार और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के, कि आवाज खामोश करना चाहते हैं। जनता की तो आवाज खामोश कर दिए हैं, अब प्रवक्ताओं को भी पैनल में बैठ करके आवाज खामोश करना चाहते हैं। यही आप लोग का चरित्र है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।